तो देखें आज हम लोग सेमेस्टर 3 VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग फिजिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 3 का जो फिजिक्स कोर का सिलेबस है वो देखिए। आपको इसमें से 3 कोर पेपर होगा आपका। वो एक होगा फिजिक्स कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7। ठीक, ये आपका हो जाएगा थियोरेटिकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। सो देख लीजिए 3 पेपर कौन कौन है। ठीक, तो सेमेस्टर 1 में पेपर 1 था कोर 1 कोर 2। सेमेस्टर 3 में था आपका कोर 3 कोर 4। हाँ, सेमेस्टर 1 और 2 में 4 कोर हो गए, 2-2। अब 3 और 4 में होगा 3-3 कोर पेपर्स। तो यहाँ हो गया कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7। तो कोर 5 में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स ये 2 देख लीजिए। कोर 5 में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ पोर्शन पढ़ने हैं और थर्मल फिजिक्स के। वो मैथमेटिकल फिजिक्स 2 है रेदर ये, क्योंकि सेमेस्टर 1 में भी हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स आया था 1 था और थर्मल फिजिक्स। और कोर 6 जो है, कोर 6 में हम लोग को देखना है फिजिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोर 7 होगा एनालॉग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। एनालॉग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो 3 कोर जो आप देख रहे हैं, कोर 5 हो या कोर 6 हो या कोर 7 हो, इसके थियोरेटिकल पार्ट सब 60 लेक्चर्स के होंगे। ये भी 60 लेक्चर्स का, कोर 6 भी 60 लेक्चर का, और ये भी 60 लेक्चर का। तो ओवरऑल कहें तो पूरा ये आपका सेमेस्टर 3 का फिजिक्स का जो ये कोर के ये 3 कोर पेपर हैं आपके, वो तीनों पेपर 180 लेक्चर्स के हैं। यानी कि 180 लेक्चर में ये आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इसमें से देखिए कि इसमें 60 लेक्चर में पढ़ने क्या क्या है आपको। मैथमेटिकल फिजिक्स में जहाँ तक रही बात पढ़ने का, तो केवल आपको पढ़ना है फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो भी ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन है, यहाँ पर केवल फोरियर सीरीज ही पढ़ना है। ठीक, और थर्मल फिजिक्स में से हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ये चैप्टर्स है। आप देख लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स में से आपको ये पोर्शन में से पढ़ना है फोरियर सीरीज, और थर्मल फिजिक्स में से पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स एंड रियल गैसेस। तो कुल मिलाकर इसमें कितने चैप्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4। In core 5 there are 4 chapters to be deal। अब ये 4 चैप्टर इसमें देख लीजिए। हालांकि देखने में ये 4 चैप्टर लग रहे हैं, आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 60 लेक्चर का है। हाँ, कोर 6 में देखें तो कोर 6 भी 60 लेक्चर का होगा। एंड दिस इज़ फिजिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ना है इसमें। तो इसमें से जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन है? आप सबसे पहले 0th लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर 1 में डील करेंगे। चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर 3 में है इंट्रॉपी। चैप्टर 4 में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। चैप्टर 5 में मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो यहाँ चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ने हैं। देख लीजिए कोर 5 में 4 चैप्टर थे, फोरियर सीरीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स एंड रियल गैसेस। और थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका कोर 6 में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 में 0th लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड चैप्टर 2 में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रॉपी, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो ये हो गया आपका कोर 5 और कोर 6 की बातें और चैप्टर्स। आगे देखें कोर 7 में, तो कोर 7 में हम देखते हैं कि कोर 7 में आपको पढ़ना है एनालॉग सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एनालॉग सिस्टम में इसमें जो चैप्टर्स होंगे, आपको कौन कौन चैप्टर होगा? एक होगा सेमीकंडक्टर डायोड्स, चैप्टर 2 टर्मिनल डायोड डिवाइसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस,
टू टर्मिनल डिवाइसेस यानी कि डायोड्स और उनके एप्लीकेशन। 3 में पढ़ना है BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। चैप्टर 4 में पढ़ना है एम्पलीफायर्स। चैप्टर 5 में कपल्ड एम्पलीफायर। चैप्टर 6 में फीडबैक इन एम्पलीफायर्स एंड चैप्टर 7 में साइनसोइडल ऑसिलेटर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें 7 चैप्टर्स हैं तो ये को बहुत बड़ा पेपर हो गया। पेपर बड़ा या छोटा नहीं है, सब 60 लेक्चर के ही हैं, वेटेज सबका इक्वल है। बस इसमें कंटेंट जो देख रहे हैं उसको 7 चैप्टर में डिवाइड करके दिया गया है। इसमें जो कंटेंट है पेपर का वो 5 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है और इसमें जो कंटेंट है वो 4 चैप्टर में है। तो यहाँ ये 4 चैप्टर देख लिए हम लोग, मैथमेटिकल का और हीट का। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा 5 चैप्टर कौन कौन होगा। उसी तरह से एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस में हम देखते हैं तो यहाँ 7 चैप्टर्स कौन कौन है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, कपल्ड एम्पलीफायर्स, फीडबैक इन एम्पलीफायर्स एंड साइनसोइडल ऑसिलेटर्स। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 का, वो टाइम ड्यूरेशन तो मालूम है, सेमेस्टर सिस्टम में टाइम का जो भी ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है और इसी दरमियान आपको सिलेबस भी कवर करना है, कंप्लीट करना है और इतने चैप्टर्स डील करने। अब हर एक चैप्टर्स के टॉपिक में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये 60 लेक्चर है, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि ये 60 लेक्चर, ये 7 चैप्टर्स स्टडी करने में 60 लेक्चर्स या इतने क्लासेस समझ कर चले। एक क्लास यदि 50 मिनट का हो तो समझ लीजिए कि वो 60 लेक्चर्स का है और इसमें ये 5 ही चैप्टर है, 60 लेक्चर कवर होगा, इसमें इतना है। ठीक, अब रही बात बुक, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए या एनालॉग सिस्टम्स के लिए या आप देख रहे हैं कि ये थर्मल फिजिक्स या मैथमेटिकल फिजिक्स, सभी के लिए सेपरेटली बुक अवेलेबल है। तो एक एक करके शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले शुरू करेंगे एनालॉग सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये जब शुरू करेंगे तो इसमें से सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो जो भी थोरोली जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी इस पे वीडियो बनाएंगे वो थोरोली बनाया जाएगा, एक एक टॉपिक का बनाया जाएगा। जैसे अब यहाँ से शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कोर 7 शुरू करें यदि हम सबसे पहले, तो एनालॉग सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसमें से सबसे पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब सेमीकंडक्टर डायोड्स में अब जैसे कि पढ़ना शुरू करें तो आप उसमें भी टॉपिक्स देखने चलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड देयर एक्शन कैसे बनता है। उसके बाद मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनका कंडक्टिविटी या करंट कैलकुलेट करने का फार्मूला, फिर रिचर्डसन फार्मूला। तो सेमीकंडक्टर डायोड्स, इसमें जो टर्म टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के, वो टॉपिक्स करके, जैसे कि एक एक चैप्टर का, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स, इसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे और उस प्लेलिस्ट में इसके सभी टॉपिक्स के वीडियो रहेंगे। उसी तरह चैप्टर 2 का टू टर्मिनल डिवाइसेस यानी डायोड्स और उनके एप्लीकेशन। डायोड और उनके एप्लीकेशन में क्या आता है? डायोड का एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उनका एफिशिएंसी, उनका रिपल फैक्टर, तो यही सारा चीज़। एंड देन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, चाहे मॉसफेट हो या JFET हो, वो सारी चीज़ें आएगा। फिर एम्पलीफायर्स, वो किन प्रिंसिपल पर आधारित है या हम लोग किस प्रकार से एम्पलीफायर्स के रूप में यूज़ करते हैं, है ना, इन डायोड्स का या ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल ये सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि समझ में आता जाएगा आपको तो ये चीज़ें और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो एक एक करके इस पे लेक्चर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। हाँ, आप लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे, प्लेलिस्ट सभी जो भी टॉपिक्स हैं उनके नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ मिलेगा, उसी में उसके वीडियोस मिलेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन था कि सेमेस्टर 3 में आपके क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो वो 3 पेपर हो गए आपके, जो 3 कोर पेपर हैं हाँ सिलेबस के। उसमें से देख लिया मैथमेटिकल फिजिक्स 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स 1, ठीक, एंड थर्मल फिजिक्स, ये दोनों मिला करके पेपर आपका ये 5 है, यानी कोर 5।
एंड कोर 6 में फिजिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया और इसमें एनालॉग सिस्टम हो गया। यानी 3 पेपर आपको ओवरऑल यही याद रखना है, हीट, थर्मोडायनेमिक्स और एनालॉग सिस्टम। अब हीट के साथ क्या है कि ये हीट जो है थर्मल फिजिक्स यानी हीट में थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फूरियर का, ये फूरियर सीरीज जो देख रहे हैं आप, इसका यूज है, इसलिए पहले ले लिया गया है इसमें। तो आपका थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एनालॉग सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशंस, तो ये 3 पेपर हैं। तो ओवरऑल यही रहा आपका सिलेबस। फिर आगे एक एक करके सभी पे लेक्चर वीडियो बनेगा, तो प्लेलिस्ट बना करके उसमें रहेगा, आप लोग देख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।